ईंटों के भट्टे, वो मकानात में लगने वाली ईंटें जो यहाँ बनाई जाती हैं और बनाने के बाद मार्केट में लाई जाती हैं, उन ईंटों को बनाने के लिए किस कदर मुशक्क़त की जाती है, कितना पैसा उसमें इन्वॉल्व होता है, लेबर के क्या मुश्किलात हैं, मालकान की क्या मुश्किलात हैं। एक मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान साहब, हम इनसे जानते हैं कि ईंटों के भट्टों के हवाले से एक आम कॉन्सेप्ट है कि जबरी मुशक्क़त ली जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्या समझते हैं, माजी में ली जाती थी या आज भी ली जाती है? जबरी मुशक्क़त ना माजी में थी ना भी ली जाती है। जितना आसान काम इंडस्ट्री एरियाज़ में भट्टे का ऐसा कोई भी नहीं है। जितना भट्टा इन्वेस्ट करता है, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो इन्वेस्ट करते हो एडवांस पैसे देते हैं, एडवांस खर्चे देते हैं। मतलब टोटल जो भी सिस्टम है वो भट्टे वाला अपने हिसाब से करते हैं, मतलब खुद के पैसे लगा के करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री ऐसे एडवांस नहीं करती जैसे भट्टे वाले करते हैं। तो जो माजी में एक तसव्वुर था कि जी जबरी तौर पे कैद कर लिया जाता है, जो अगर कोई जल जाए तो उसको इमदाद किसी किस्म की नहीं मिलती है, वो मर जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो इसमें हकीकत क्या है? ये गलत बात, ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना चीज़ें या जितना एहसास इस काम में है, सारे यहाँ पे गरीब तबका होता है, तो सबसे ज़्यादा एहसास यहाँ रखा जाता है। आप पूछें, मज़दूरों से पूछें, वो खुद ही बताएंगे। डिलीवरी से लेकर मैयत से लेकर जलना कुछ भी है, जितना भट्टा इंडस्ट्री वाले अखराजात बर्दाश्त करते हैं कोई भी नहीं करता है। आप हमारे सालाना खाते उठा के देख लें, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब लॉस में हम लोग जाते हैं, कितने नुकसान बर्दाश्त करते हैं, कितने पैसे हम लोग छोड़ देते हैं, कितने पैसे हम लोग इनके ऊपर खर्च करते हैं। मतलब कोई इनका मर जाए तब भी भट्टे वाला पैसे देगा, डिलीवरी है तब भी भट्टे वाला देगा, अगर खुदा न खासा कोई जल भी जाता है तभी भट्टे वाला भरता है पैसे। तो ये जो अखराजात हैं इसमें मजदूरी कितनी देते हैं और कौन कौन सी मजदूरी देते हैं आप? मजदूरी के फ़ी हज़ार के हिसाब से मुख्तलिफ है। मतलब मीट बनाने वाले की अलग मजदूरी है, फ़ी हज़ार के इस वक्त अभी 1100 रुपये चल रही है बनाने वाले की। जो कच्ची ईंट लगाने वाले भी जैसे ये लगा रहे, इनका अपना हिसाब किताब है 400 रुपये का। पक्की ईंट निकालने वाले का 200 रुपये हज़ार, वो अलग है। पकाने वाले का महीना होता है, इसी हिसाब से सारा सिस्टम है। अच्छा, बच्चों को तो काम करने की इजाज़त नहीं है, जो लेबर लॉज हैं उसमें बच्चे काम नहीं कर सकते, तो भट्टों पर बच्चे काम क्यों करते हैं या जलने के वाक़यात होते हैं तो वो भट्टे तक कैसे आ जाते हैं? वो ऐसे देखो, बच्चे भी तो हम तो नहीं बोलते कि बच्चे काम करें, ये तो जो उनके फैमिली यहाँ रहती हैं, घर रहते हैं, बच्चे तो अभी भी काम नहीं करते। बच्चे ऐसे होते हैं, कोई पानी भर के ले आया, कोई चाय भर के ले आया, कोई मिट्टी उठा के दे दी, ऐसे एज ए हेल्पर काम खुद ही कर रहे होते हैं। हमारा उनसे कोई वो नहीं है बच्चों के साथ ताल्लुक, ना बच्चों के साथ देना है ना बच्चों के साथ लेना है। हमारा तो बड़ों के साथ काम है, क्योंकि मिट्टी का काम है, बच्चे तो कर ही नहीं सकते ऑलरेडी। कभी आप सुबह के टाइम आए तो तकरीबन सारी लेबर काम कर रही होती है सुबह के टाइम। आप देख लेंगे, खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। हुकूमती सतह पर क्या सहूलियात आप लोगों को होनी चाहिए इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए? सहूलियात हुकूमत का तो है, पानी है, बिजली के मसाइल हैं, रास्तों के मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं। तो हुकूमत, बहुत सारे लोग आते भी हैं, गवर्नमेंट के भी आते हैं, जोश के भी आते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ईंटों के भट्टे ज़रूरी हैं क्योंकि तामीरात की जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है कि ईंटों के भट्टे कितनी ईंटें पैदा कर रहे हैं। 30,000 ईंट रोज़ाना फ़ी भट्टा पैदा होती है और 3200 के करीब पूरे सिंध में भट्टे हैं जिनके मसाइल बेशुमार हैं। कोशिश की जाती है NGOs की जानिब से कि वो लेबर के मसाइल को हल करें, उनके मालकान से मिलकर उनके मालकान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाकर लेबर को जो है वो एडजस्ट करें, उनकी लेबर लॉज के मुताबिक जो उजरत है उसे फ़िक्स करवाएं। NGO की हैं फहमीदा साहिबा, हम उनसे जानते हैं कि वो आप कब से काम कर रही हैं और क्या क्या मसाइल आप देखती हैं लेबर के? मैं पिछले 2014 से काम कर रही हूँ NGO सेक्टर में, और हमें तो डिफरेंट मसले नज़र आते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि पहले जो बाउंडेड हुआ करते थे, अब हमने जो है बाउंडेड करवाए 71 लेबर रिलीज़ करवाए हैं, ठीक है। तो उसमें हमने डिफरेंट कैटेगरी के बहुत लोग थे, कुछ उन्होंने मालकान ने बाउंड किए हुए थे, कुछ जिन्हों पे कर्ज था, तो कुछ ऐसे किस्म के थे। और अभी तो हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा, 15,000 के करीब अब तक जो हैं वो लेबर बॉन्डेड लेबर जो है वो जबरी मुशक्क़त से आज़ाद हुई। आपकी NGO ने भी उसमें काम किया। किस कदर पुलिस का ताउन होता है, किस कदर भट्टा मालकान आपके साथ ताउन करते हैं और मुश्किलात क्या होती हैं? एक्चुअली मुश्किलात तो ये आती है कि जब आप किसी भट्टे मालकान ने उसको बाउंड कर दिया तो वो निकल नहीं पाता, ठीक है।
उससे फिर उस हर्डल से हमें निकालना कैसे होता है, उनसे बात करनी होती है, फिर उनको समझाना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरे होते हैं कि हमें कहीं मालकान कोई नुकसान ना पहुंचाए हमारे बच्चों को, हमारी फैमिलीज़ को उनको समझा के। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन बच्चे बहुत ही यानी कि गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत ही ख़राब सूरत हाल है रिहाइश की। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं, ये कैसे बेहतर हो सकती है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभी हमने हर ब्रिकलैंड में कोशिश की है कि हमने एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खोलें और उनमें हम कोशिश करें, हमने वेल एजुकेटेड टीचर्स रखे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनकी हम हेल्थ को भी देख रहे हैं। इन ब्रिकलैंड के जो भी मसलायत होते हैं तो हम उनको देख रहे हैं। तो जो टोटल भट्टे हैं इनकी तादाद क्या है, और जो लेबर है उसमें आप समझती हैं कि वो जो लेबर लॉज हैं उन पर अमल हो रहा है? लेबर लॉज पे अमल तो बहुत कम होता है, वो इस लिहाज से क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी आपके सामने कोई चीज़ आती है तो ऑब्वियसली हर कोई बोलेगा कि हाँ अमल होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि अमल बिल्कुल बहुत कम होता है। वो अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि भट्टा मालकान हमारे साथ खड़े हैं नहीं, तो आप थोड़ा सा रख रखाव रख रही हैं? नहीं, रख रखाव नहीं, बहुत वो एक सीधी सी बात है कि वो बहुत कम होता है। देखें, वो मालकान तो आपको पता है कि एक अगर आप किसी मज़दूर आपके अंडर में आ गया, ऐसा समझो कि वो बोलते हैं कि ये हमारी रियासत है तो हम इस पे ही करेंगे। तो इस लिहाज से मैं बोलती हूँ कि वो जो लेबर पे जो मालकान हुक्म चलाते हैं वो ऐसा रईसों वाला सिस्टम चला। टोटल कितनी ख़वातीन बच्चे होंगे ओवरऑल सिंध में जो कि ईंटों के भट्टों पर काम करते हैं? एग्जैक्टली मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। मर्दों के अकॉर्डिंग टू मर्दों की फ़ीसद में देखी जाए तो फीमेल ज़्यादा है। गुफ्तगू आपने सुनी। ओवरऑल सिंध में 3200 के करीब जो भट्टे हैं उन पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके मसाइल तो बेशुमार हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी वो बसर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।